नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सुभाष के केस ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को और विदेशों में भी रहने वाले ऐसे लोग जो भारत से ताल्लुकात रखते हैं उन सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस आदेश में बताया गया कि कैसे 498A का मिसयूज किया जाता है और किस तरीके से फर्जी तरीके से मामले को रजिस्टर्ड करा करके पति और उसके परिवार को परेशान करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से फैमिली डिस्प्यूट के शिकार हैं और आप परेशान हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। अतुल सुभाष ने जो कदम उठाया, उन्होंने अपनी पीड़ा में सुसाइड कर लिया। ये बिल्कुल सही कदम नहीं है। उनको जो बड़े कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था, वहां तक जाना चाहिए था और उनको उस जज से जिससे उनको शिकायत थी उनको चेंज करने के लिए बात करना चाहिए था। किसी और कोर्ट में अपने मामले को लेकर जाना चाहिए था। अगर आप भी इस तरह के इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप लीगल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह सिलसिला कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। 2004 में 498A के मामले 58,121 रजिस्टर्ड हुए थे। 2009 में 89,546 रजिस्टर्ड हुए। 2010 में 94,041 मामले रजिस्टर्ड हो गए। 2011 में 99,135, 2012 में 1,06,527, 2013 में 1,18,866, 2014 में 1,22,877 और 2015 में 1,13,403। पता नहीं 2024 आते आते कितने ऐसे मुकदमे पतियों के खिलाफ लिखवा दिए जा रहे हों और वो फर्जी हों और ऐसे अतुल सुभाष की तरह कितने पति गुमनामी में मौत को गले लगा रहे हों और किसी को मालूम भी ना हो। इस विषय पर मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना का एक मामला था। तेलंगाना के मामले में 498A के तहत पति और उसके परिवार के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा दिया गया था। पति और उनका परिवार हाई कोर्ट गए थे और वहां से अपने FIR को क्वैश कराने की मांग की थी, यानी रद्द कराने की मांग की थी, लेकिन रद्द हो नहीं पाया था। उसके बाद भी यह परिवार हारा नहीं, थका नहीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट में इनके मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह सुनवाई की और उन्होंने फैसला सुनाया है। जो फैसला है, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है, वह टिप्पणी यह है कि देखो, आपने FIR कब करवाया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पति ने डिवोर्स का नोटिस आपको भेजा उसके बाद आपने FIR करवा दिया। अगर आपके साथ सही में क्रूएलिटी हो रही थी तो आपने पहले क्यों नहीं करवाया? जिस दिन क्रूएलिटी हो रही थी उस दिन आपने FIR क्यों नहीं करवाया? इसको एक बहुत ही मजबूत आधार माना है। अगर पति ने आपको डिवोर्स नोटिस भेज दिया है या कोई पिटीशन फाइल कर दिया डिवोर्स के लिए, अगर उसके बाद आप FIR करवाते हो तो यह माना जाएगा कि यह तथ्यात्मक तरीके से या यह एक मैनिपुलेटिव FIR है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। दूसरा आधार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो तथ्य दिए गए हैं FIR के अंदर, जो कंटेंट दिए गए हैं, वो कंटेंट पढ़ने में ऐसे लगने चाहिए, समझने में ऐसे लगने चाहिए कि इसमें कोई सच्चाई है। जैसे मान लीजिए कि 498A में किस तरह के क्रूएलिटी की बात होती है कि भाई क्रूएलिटी यह है कि पति से बात नहीं करने दिया जाता। मैं सुबह में 9 बजे जगती हूं तो मेरी सास 6 बजे जगने के लिए कहती है। ये कोई क्रूएलिटी नहीं है। इस तरह की क्रूएलिटी के बारे में लिखा नहीं गया कानून में। तो अगर आप ऐसे आरोप लगाएंगे जो बेसलेस आरोप होंगे तो उसके आधार पर भी आपके FIR को रद्द किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने यह भी कहा कि आप पति के पूरे परिवार वालों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इम्प्लीकेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी के साथ, जो व्यक्ति पति के परिवार का वह व्यक्ति आपके साथ रहता नहीं है, कभी रहा नहीं है,
आप कैसे उसके खिलाफ 498A लगा सकते हो। और इस तरह की तल्ख टिप्पणी करने के बाद से जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने जो 498A के सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड था उसको रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। मैं आपको बताऊं, सीआरपीसी में 482 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इनहेरिटेंस पावर है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा करके वहां से अपने खिलाफ रजिस्टर्ड एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं। बीएनएसएस में यही धारा 518 हो गया है और अब अगर आपको क्वैशिंग करानी है, यानी बीएनएस में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है तो आप बीएनएसएस के सेक्शन 518 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने मामले को रद्द करवा सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पत्नियों के साथ या महिलाओं के साथ क्रुएलिटी नहीं होती, उनके साथ भी क्रुएलिटी होती है, लेकिन क्रुएलिटी जिनके साथ हो रही है अगर उनके मामले को देखा जाए तो उन्हें न्याय लेने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसे लोग जो लॉ को मिसयूज करते हैं, अपने पैसे के बल पे, अपने पावर के बल पे केवल पति और उनके परिवार को क्रश करने की कोशिश करते हैं, इनकी कोशिश कहीं से भी न्याय पाने की नहीं होती है। आपको क्या लगता है इस मामले में, आप भी बताइए। ऑर्डर की कॉपी तो मैंने इसी वीडियो में अटैच कर दिया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।